मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगर समय से पहले उन दो भाइयों को नहीं छोड़ते हैं तो गांव के एक एक घर से लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलते हैं तो आप जैसे आदिवासियों को मर जाना चाहिए। दो लोगों को लेकर वहां झुंड करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे जसपुर जिला से निकल के सामने आना चाहिए। दो लोग जाके वहां हम चक्का के नीचे मरने के लिए, जो कि ये 5वीं अनुसूची में बिल्कुल गैर कानूनी है। 5वीं अनुसूची में जिस तरह से आज हमारे साथी बता रहे थे, आईपीसी की धारा जो है वो जहाँ रूढ़ी प्रथा है वहाँ के लिए वो लागू नहीं होता है। तो इस बात को जानना चाहिए और उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हम रिहाई की मांग कर रहे हैं। अच्छा, यानी भारत मुक्ति मोर्चा रेलवे के विरोध में है कि पक्ष में? भारत मुक्ति मोर्चा रेलवे के विरोध में नहीं है, वो आदिवासियों के। ये निर्मल कुजूर जी हैं, डीडीसी सरगुजा माइनपाट। तो निर्मल जी आज यहाँ आए थे धरना प्रदर्शन में और आपका भाषण में भी मैंने सुना रूपनारायण जी को असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट की गई है, उसके बारे में बता रहे थे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र। चलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों, ये वीडियो है भारत मुक्ति मोर्चा और आदिवासी एकता परिषद के बैनर से पत्थलगांव में धरना प्रदर्शन का। ये धरना प्रदर्शन ये भारत मुक्ति मोर्चा के नेता रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो को पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है। ये गिरफ्तारी रेलवे सर्वे टीम को विरोध करने का मामला है। ये धरना प्रदर्शन में देखते हैं क्या क्या आज होता है। को जो जेल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है वो पूर्णतः असंवैधानिक है। उन्होंने शासकीय कार्य में कोई बाधा नहीं डाला। 1985 का एक केस है, केरल बनाम पी रामारेड्डी। उसमें क्या बोलता है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है। सरकार क्या है? एक व्यक्ति के समान। अब ग्राम सभा बैठेंगे ना तो वहाँ अगर वो भी आएगा ना तो उसको हम आम जनता ही मानेंगे। वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। तो इसीलिए हम उसको उसके साथ ऐसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हम एक व्यक्ति के साथ करते हैं। वो एक सदस्य के रूप में बैठ सकता है। अच्छा, पैसा में क्या लिखा हुआ है? दो लोग बैठेंगे शासन के तरफ से, बैठ करके मेमोरेंडम होगा। शासन उस परियोजना जो स्थापित करना चाहता है उस परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देगा और उसके बाद में वहाँ जो लोग शासन करने लोग हमारे उच्च कुर्सी पर बैठे हैं। और दूसरी बात, मैं वास्तविक घटना के आधारित पर ही मैं बोलूंगा। और दूसरी बात, हमारे जिला में जो बैठे हुए कलेक्टर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर जो जिला में बैठे हैं, रोहित व्यास, उन्होंने मुझे क्या कहा, अनुरंजन तुम कंपनी वालों का पैसा लूटने वाला चोर हो। कलेक्टर रोहित व्यास ने क्या कहा, अनुरंजन तुम गुंडा हो। अपने चैम्बर में उन्होंने मुझे 1 घंटा खड़ा करके मुझे ये शब्द कहते रहे और मैंने सहन करते रहा। आज मुझे मौका मिला है यहाँ के शासन प्रशासन को चुनौती देने का और उनका जो भद्र राजनीति को खत्म करने का बहुत ही अवसर मिला है। आज मौसम खराब हो रहा है और भी उनके काले करतूते हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ। अगला अगर सभा होती है तो मैं बताऊंगा। अगर उससे पहले अगर रूपनारायण और हमारे सुनील भाई को नहीं छोड़ते हैं, पूरे जसपुर की जनता को मैं लेके वहाँ जसपुर का घेराव करूंगा और जवाब दूंगा वहाँ कलेक्टर महोदय जी को कि किस प्रावधान के तहत हमारे भाइयों को आपने अरेस्ट किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे जसपुर जिला के भोले भाले लोगों को भ्रमित करके डराने धमकाने के लिए जेल में अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे संगठन के आज
जसपुर के एक एक नागरिक है। पर आज हमारे त्रिशोट की समस्या का नेतृत्व हमारे क्या है भारत मुक्ति मोर्चा कर रहे हैं। बहुत ही खुश नसीब की बात है। किसी संगठन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे भारत मुक्ति मोर्चा ने इस पर नजर डाली और हमारे लोग यहाँ पे हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके लिए हमें न्याय मिलना चाहिए। और इन लोगों ने हमारे सामने आई और हमारे लिए न्याय के लिए कदम बढ़ाया। मौसम खराब होने के चलते मैं आगे ज्यादा ना कहूंगा, मैं यहीं से अपना विराम देता हूं। मेरे आदरणीय ग्रामवासियों, आप लोगों ने मेरी शब्द को बहुत अच्छी तरह से सुने। हम आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगर समय से पहले उन दो भाइयों को नहीं छोड़ते हैं तो गांव के एक एक घर से लोगों को निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकलते हैं तो आप जैसे आदिवासियों को मर जाना चाहिए। दो लोगों को लेकर वहां झुंड करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे जसपुर जिला से निकल के सामने आना चाहिए। दो लोग जाके वहां हम चक्का के नीचे मरने के लिए नहीं जाएंगे। हम जसपुर जिला के एक एक घर से निकाल के लेंगे, ये मेरा वादा है। अगर उसको समय से पहले नहीं छोड़ते हैं तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की। अगर शांतिपूर्वक हमारी बात ना मानी जाए तो हम लोग जरूर उग्र आंदोलन करेंगे आने वाले दिन में। सो आज हम जरूर पत्थलगांव कार्यक्रम स्थल में अभी आंधी तूफान चालू हो गया है। देख सकते हैं टेंट को गिराने की स्थिति में आंधी तूफान ने कर दिया है। इधर आइए, किनारे होइए, किनारे होइए। पुरखों की विरासत है, हमारे पुरखों की धरती है। अगर कोई हमें अनुचित रीति से गैर संवैधानिक रूप से छीनने का प्रयास करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, हम उसका विरोध करेंगे। और रहे नहीं, अगर उनके द्वारा हमें जेल में डालने का, जेल में ठुसने का भी अगर षड्यंत्र किया जाता है तो हम लाखों की संख्या में तुम्हारे बनाए हुए जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं और हमें डराने की कोशिश न की जाए। ये हमारे पुरखों की धरती है। हमारे पुरखों की धरती को जबरदस्ती अगर छीनने की कोशिश की जा रही है, बिना मुआवजा दिए सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये गैर संवैधानिक है। ऐसे लोगों और सरकार में बैठे हुए लोगों पर वही है जो इस देश का आदिवासी है, जिसको विशेष अधिकार संविधान में दिया गया है, उसको अनसुनी करके, उसकी अवहेलना करके सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसका मतलब संविधान का द्रोह किया जा रहा है, संविधान का विरोध किया जा रहा है, संविधान के विरोध में कार्य किए जा रहे हैं। और जो संविधान द्रोह होता है वो देशद्रोह होता है। शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी इस बात को ध्यान देना चाहिए। सरकार देश नहीं होता है, सरकार देश है। सरकार को जिम्मा दिया जाता है कि वो देश को चलाए। वो देश नहीं है, वो सरकार है, उसको अधिकार है, उसको देश को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने का। आज साधारण लोगों के जीवन में जो अशांति फैलाई जा रही है, जोर जबरदस्ती की जा रही है, ये गैर संवैधानिक है, संविधान द्रोह है। मैं सोचता हूँ बारिश चालू हो गया है। कार्यक्रम स्थल देख सकते हैं जैसे माहौल यहाँ पे। नई दिल्ली, तो इस तरह से हम ज्ञापन और धरना के द्वारा आज दूसरे चरण के आंदोलन में हम हैं। और हम सभी लोगों ने इस आंदोलन के माध्यम से मांग किया है। पहला, जिन दो लोगों को उलूल जुलूल धारा लगाकर, जो धारा लगना ही नहीं चाहिए किसी भी मायने में, शासन शक्ति का दुरुपयोग करके उन पर धारा लगाकर झूठा FIR किया गया है। और झूठा
करके उनको जेल में डाला गया है, उनको तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी बात, जो आदिवासी एरिया से रेलवे लाइन और भारतमाला सड़क गुजर रहा है, वहां पर ग्राम सभा और ग्रामीणों की विधिवत ग्राम सभा लगाकर अनुमति ली जाए, सहमति ली जाए और उसके बाद ही कार्य को शुरू किया जाए, अन्यथा शुरू न किया जाए। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई और हमारे साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया, तो आदिवासी जनता मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले, राष्ट्रीय सतराम गुरु घासीदास सतराम क्रांति मोर्चा के बैनर तले हम आंदोलित होने को पूरे देश भर में मजबूर होंगे। और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और देश के प्रशासन पर जाएगा, क्योंकि हम संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं और हमारे मांग का अनदेखा किया जा रहा है, दुर्व्यवस्था किया जा रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं, हमारे ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए तत्काल इन मुद्दों पर कार्यवाही की जाए। हम इसी उम्मीद के साथ हम आपको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। जो भी संबंधित अधिकारी आए होंगे, हम आपसे गुजारिश करते हैं आप ज्ञापन लेने का कष्ट, और साथ ही जो भी हमारे जी दिनेश भाई, तो आज धरना प्रदर्शन था रूपनारायण को छुड़वाने का, क्या बोलना चाहिए? मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि रूपनारायण एक्का और सुनील खलखोजी जो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक रहे हैं, और इनको शासन प्रशासन के द्वारा ये कहा करके कि ये अन्यथा अनर्गल तरीके से हमारे लोगों को भड़का करके और गांव वालों को उकसा करके रेलवे का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है और उनको गलत तरीके से अंदर किया गया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची में जो अधिकार है, हम उसकी बात कर रहे थे। 5वीं अनुसूची में जो हमारे लिए हक और अधिकार संविधान दिया है, जिस संविधान से भारत चलता है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है और उसकी जानकारी देने के लिए हमारे दो साथी आए थे, जिसको गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उनके ऊपर FIR करके उनको अंदर किया गया, जिसके लिए आज यहाँ पर धरना किया गया। यानी कि जो सर्वे टीम आई थी वो ग्राम सभा का अनुमति नहीं ली थी? सर्वे टीम आया था, कोई ग्राम सभा का अनुमति ना कोई सहमति वो नहीं लिया, और वो बंदूक बल लेकर के 1-2 नहीं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग कर आए, और ऐसा दबाव बनाया गया ग्रामीण वालों के ऊपर में कि ग्रामीणों को लगा कि हमारी जंगल जमीन नहीं रहेगी तो हम करेंगे क्या, इसलिए उसका विरोध किया गया है। और उसके विरोध के चलते 2 लोगों को अंदर कर दिया गया है, जो कि ये 5वीं अनुसूची में बिल्कुल गैरकानूनी है। 5वीं अनुसूची में जिस तरह से आज हमारे साथी बता रहे थे, IPC की धारा जो है वो जहाँ रूढ़ी प्रथा है वहाँ के लिए वो लागू नहीं होता है। तो इस बात को जानना चाहिए और उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और उसके लिए हम रिहाई की मांग कर रहे हैं। अच्छा, यानी भारत मुक्ति मोर्चा रेलवे के विरोध में है कि पक्ष में? भारत मुक्ति मोर्चा रेलवे के विरोध में नहीं है, वो आदिवासियों के विस्थापन और विनाश के विरोध में है। रेलवे जिनका जमीन जाएगी उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था किया जाना चाहिए। जिसका जमीन जा रहा है उसके लिए हिस्सेदारी देना चाहिए उसको, और उसको पहले सहमति लेना चाहिए। हिस्सेदारी बात की बात है, सहमति पहले ग्रामीणों से ले। 5वीं अनुसूची में जो ग्राम सभा होता है उसकी सहमति ले, उसके बाद उसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये निर्मल कुजूर जी हैं, DDC सरगुजा मैनपाट। तो निर्मल जी आज यहाँ आए थे धरना प्रदर्शन में, और आपका भाषण में भी मैंने सुना रूपनारायण जी को असंवैधानिक तरीके से अरेस्ट की गई है, उसके बारे में बता रहे थे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, इसलिए क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ अनुसूची 5 लागू होता है और अनुसूची 5 में ग्राम सभा ही न्यायालय है, जैसा कि वीडियो में उन्होंने कहा था, और प्रशासनिक अधिकारी लोग भी कह रहे थे कि वो ऐसा बोल रहे हैं करके। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में जो ग्राम सभा होता है और ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है, जो रूढ़ी प्रथा के तहत में, वो उसको जो है ना एक न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। ये हमेशा से चला आ रहा है, ये वर्तमान की परिस्थिति नहीं है। जब से आदिवासी है इस दुनिया में तब से ये उनकी परंपरा रही है, और इसी को जो है ना भारतीय संविधान में विधि का बल भी मिला हुआ है। तो अगर भारत के संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए
तो उनको असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ग्राम सभा को उन्होंने रिपोर्टिंग भी नहीं किया है। और पेशा अधिनियम में पुलिस को जो है ग्राम सभा को रिपोर्टिंग करना भी होता है, और उन्होंने कोई सूचना नहीं दिया है इस संबंध में ग्राम सभा को, तो बिल्कुल असंवैधानिक है ये। तो अगली रणनीति क्या है होगी भैया? जैसे अभी चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, 10 तारीख को जो है रैली है, और ये आंदोलन तो चलेगा ही, इसलिए क्योंकि मामला गिरफ्तारी का नहीं है, मामला भूमि अधिग्रहण का है। और भूमि अधिग्रहण जो है वो कानूनी तौर से नहीं किया जा रहा है, वो शासन प्रशासन दबाव डाल रहा है ताकि हमको आसानी से मिल जाए। लेकिन चूँकि इसमें ग्राम सभा की सहमति होती है, ग्राम सभा से परमिशन लेना होता है, ग्राम सभा से मेमोरेंडम होता है, कंपनी जो जिस परियोजना को लागू करना चाहती है उस परियोजना के बारे में विस्तृत जो है जानकारी ग्राम सभा को देना होता है, और कंपनी स्थापित करने के बाद उसका प्रभाव क्या होगा और दुष्प्रभाव क्या होगा, एडवांटेज क्या होंगे, ये सारी चीज़ों से ग्राम सभा के लोगों को, ग्राम सभा के सदस्यों को, जो प्रभावित लोग हैं उनको अवगत कराना होता है। और उसमें जो है शासन के प्रशासन के केवल 2 प्रतिनिधियों को अलाउड होता है, ये नियम में है। लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं किया है, और केवल वो जा करके जो है सर्वे करना चाहते हैं, जो कि ये पूरी तरह से संवैधानिक नहीं माना जा सकता है, ये पूरा गैर संवैधानिक है। जी, ये रेल लाइन मतलब धर्मजागर साइड से होते हुए आ रही है, तो त्रिशोट में ऐसा क्या हुआ जो उधर तो कहीं विरोध हुआ नहीं, ऐसा देखने को मिला नहीं हम? विरोध लगभग सभी जगह है, लेकिन संविधान नहीं जानने के चक्कर में और लोग जो हैं हमारे वो अपने अधिकारों को नहीं जान रहे हैं, अज्ञानता है, इसके वजह से जो है लोग विरोध नहीं करते हैं। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि कोई ज़मीन है गांव में या क्षेत्र में जिसका कोई मालिक नहीं है, उसको कहा जाता है कि नहीं ये शासकीय ज़मीन है, ऐसा कहा जाता है, या तो फिर प्रति ज़मीन है, या कई नामों से जानते हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए आदिवासी क्षेत्र में, तो आदिवासी क्षेत्र में कोई शासकीय ऐसा होता नहीं है, शासकीय कुछ नहीं होता है। ये आदिवासी क्षेत्र में जितनी भी संपत्तियां हैं वो ग्राम सभा की संपत्ति मानी जाती है और होती भी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र और राज्य का 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। और अगर नियम में देखेंगे तो ग्राम सभा में एक बार जो है शासकीय अधिकारियों को रिपोर्टिंग करना होता है कि ग्राम सभा के पास कितनी ज़मीन है, जिसको एसेट रजिस्टर कहा जाता है, जिसमें जितनी भी शासकीय संपत्ति हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आमतौर पर बोलचाल की भाषा में, तो उसका जो है जानकारी देना रहता है कि आपके पास ये संपत्ति इतना है। इसलिए ग्राम सभा को इसलिए जानकारी देना होता है क्योंकि वो उसका मालिक जो है ग्राम सभा है, सरकार नहीं है। तो इस तरीके से है जी। आगे देखा जाए तो रेल लाइन तो बनने का ही है ना, तो यहाँ के लोगों को क्या मिलना चाहिए? ज़मीन के बदले ज़मीन के बदले ज़मीन, या तो कुछ और? देखिए क्या है, हम विकास कार्य में बाधा तो नहीं डाल रहे हैं, और जहाँ तक आदिवासी लोग अगर अपने अधिकार की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं आदिवासी जो है विकास का विरोधी है। लेकिन हम भी नहीं चाहते हैं कि हम विकास का विरोध करें या विकास में रुकावट डालें। लेकिन दरअसल अगर देखा जाए तो वर्तमान में ज़मीनें कितना ज़्यादा और किसके पास रह गया है, हमारे पास तो नहीं है, है ना। ज़मीन जो है पूर्वजों के द्वारा पकड़ी हुई ज़मीन थी, आज जो है वो बंटवारा होके बहुत कम हो गया है। तो उस परिस्थिति में देखा जाए तो हमारा वंशज आगे, आज हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, हमारे पास कमाने खाने के लिए ज़मीनें नहीं हैं, तो जाएगा कहाँ? भीख मांगने तो नहीं जाएगा। और हो सकता है ऐसी नौबत अगर ला देंगे वर्तमान की जो शासन प्रशासन है, तो फिर भीख मांगने का नौबत आ भी सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर उनको ज़मीनें चाहिए तो फिर वो पूरा व्यवस्था किया जाए, रॉयल्टी का व्यवस्था करे, है ना। जो ज़मीनें जा रही हैं उनको जो है ना उस मालिकाना हक के तहत में उनको टैक्स का कुछ हिस्सा दे, ऐसा हम भी चाहते हैं, है ना। और उनके लिए उचित व्यवस्था करे, या फिर ज़मीन दे, नौकरी दे। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जितनी भी फैक्ट्रियां डलती हैं उसके जो मालिक होते हैं वो लोग आते हैं तो ये कहते हैं डलने से पहले कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, स्कूल खोलेंगे, विकास करेंगे, नौकरी देंगे, ये सारी चीज़ें उनके द्वारा कही जाती है। लेकिन जैसे बनने के बाद, फैक्ट्री खुलने के बाद जो है ऊपर से नीचे तक के सारे अधिकारी केवल बाहरी हो जाते हैं, और हमारे लोगों के तो यहाँ तक नसीब नहीं होता है कि कंपनी जो है, फैक्ट्री जो है, उसके बाहर एक चना मुर्रा बेचने का ठेला लगा सकें, यहाँ तक के नसीब नहीं होता है। तो फिर हमारे लोगों का विकास का सपना हम कैसे देख सकते हैं? तो इस तरीके से है। अगर ग्राम सभा पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, कि ग्राम सभा
वर्तमान में जो सरकार है और जो परियोजना को लागू करना चाहता है उसके पास क्या क्या डिमांड रखेगा, क्या क्या शर्त रखेगा, वो ग्राम सभा के ऊपर निर्भर करता है। ये मैं नहीं कर सकता, मतलब निर्णय नहीं कर सकता। वो ग्राम सभा निर्णय करेगी कि अपने लोगों को जो है किस तरह से सेफ गाइड प्रोवाइड करेगा। जी, आगे चल के यानी कि रेलवे टीम अगर सर्वे करना चाहे तो पहले ग्राम सभा में बैठे सहमति ले, उसके बाद सर्वे करे। बिल्कुल, नियमतः जो है शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और रेलवे की जो टीम है, जो भी है, वो ग्राम सभा को सूचना दे के जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये विशेष क्षेत्र है ना। तो इसीलिए सूचना दे के जाए कि इस दिन हम आपके यहाँ आ रहे हैं और उस दिन ग्राम सभा, तो क्या ग्राम सभा अनुविभागीय अधिकारी को सूचना दे करके कि इस संबंध में ग्राम सभा रखा गया है और ये अधिकारी आ रहे हैं, है ना, ये सूचना दे के ग्राम सभा बुला सकता है। और बाकायदा जो है आमने सामने बैठ करके वहाँ पे टेबल टॉक होगा और जो भी मेमोरेंडम पे बात होगा और जो भी शर्त रखेंगे और जो कंपनियां हैं वो शर्त को पूरा करने के लिए अगर तैयार है तो उनके बीच में सहमति होगा और तब जो है वो सर्वे कर सकती है, वो ज़मीन अधिग्रहित कर सकती है उस शर्त के अनुसार। जी भैया, ट्रीशॉट बस्ती में ये सर्वे कार्य बंद हो गया, वो विरोध करने के बाद की चालू है सर्वे कार्य? नहीं, वो तो अभी वर्तमान की स्थिति में बंद हो गया है, क्योंकि अभी सर्वे ये लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व जो है ग्राम सभा यदि अगर वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि अगर ग्राम सभा नहीं करेंगे, सहमति नहीं होगा, तो फिर उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा शासन प्रशासन को, क्योंकि दो लोगों को जेल में ले जाने से कुछ नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे लीडर तैयार हैं, लड़ाई को टेकअप करने के लिए जो है बहुत सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के बारे में चिंता करने वाले लोग हैं, तो वो लोग टेकअप कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ही लोगों को अंदर कर देने से हमारा जो है समस्या का समाधान हो गया, अब हम कर सकते हैं, हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आगे चल के यानी कि रेलवे टीम आती है सर्वे करने तो उसका विरोध होगा, बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर आती है तो वो उसको नियम का पालन करना ही पड़ेगा। जो शासन के द्वारा जो बनाया हुआ कानून है उसके तहत में उसको फॉलो करके ही वो आगे कदम बढ़ा सकता है, तभी वो संभव है, अन्यथा की स्थिति में संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया तमाम जानकारी के लिए। जी भैया, त्रिशोट में विरोध हुआ, उसके बाद में रूपनारायण एक्का और सुनील खलखो को गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, इसको किसी टाइप से देखते हैं? जी, इस बात को अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन में बैठे हुए जो हमारे अधिकारी हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम 2 लोग को या 4, 5, 7 लोग को अगर हम जेल पे डाल दें तो इस मूवमेंट को हम उनके दिशा से हम भंग कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और ये जो विरोध की जो बातें हो रही, रेलवे लाइन की विरोध या भारतमाला की विरोध की बातें, तो हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन उनकी मांगे क्या है, उनकी पक्ष की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको शासन प्रशासन को मानना चाहिए, विचार करना चाहिए। आगे चल के मतलब बिना सहमति का आती है सर्वे करने के लिए तो विरोध होगा? बिल्कुल होगा, ये तो कोई दो राय की बात नहीं है, उनको सहमति लेना ही पड़ेगा। और विशेष करके जो आदिवासी जो एरिया है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो उनसे सहमति तो लेना अनिवार्य बनता है शासन प्रशासन का। जी भैया, तो आज का धरना प्रदर्शन में क्या निष्कर्ष निकला, क्या संदेश दिए लोगों को? आज का ये जो धरना प्रदर्शन था, देखिए आप कार्यक्रम बहुत सारे देखे होंगे और बहुत सारे पार्टियों के कार्यक्रम आपने देखे हैं, लेकिन ये जो आज के आंदोलन में जितने लोग आए थे ये आंदोलनकारी हैं, ये स्वाभिमानी लड़ाई के हिस्सा था। और आज के कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले हुई है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामाने मिश्रा साहब के प्रति भी धन्यवादी हैं, जिन्होंने ये गाइडलाइन जारी किया और पत्थल गांव में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का उन्होंने इस प्रकार से हमें सहमति प्रदान किया। और हम 1 मई को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंप चुके हैं। अभी आज 3 मई है, ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। हमने बहुत सारी मांगों को रखा है, बहुत सारी वक्ताओं ने अपनी बातों को कहा है। इसके साथ ही साथ 10 मई को अगर ये कार्रवाई नहीं हुई और हमारे जो मतलब रूपनारायण और सुनील को छोड़ने वाले कार्रवाई, हाँ, मान्यवर रूपनारायण एक्का साहब हमारे आदिवासी नेता हैं, दबंग नेता हैं
और माने सुनील खलखोजी दोनों हमारे नेता हैं। अगर इन दोनों को रिहा ना किया जाए और ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस प्रकार से कार्यों को उनको निष्पादन करना चाहिए, उस पर अगर ये विचार ना करते हैं तो 10 मई को हम लोग बहुत बड़ा विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। पत्थलगांव में BTI चौक से लेकर के तहसील कार्यालय तक ये रैली संचालित होगी। जी, दोनों के ऊपर कौन कौन से धारा लगी है भैया, उसके बारे में बताइए। धारा तो देखिए जो भी लगे हैं अभी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे विशेष करके उन पर जो धारा लगाई गई है 121 और 121 का 132 और 221 और 223, ये भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत 2023 की जो कानून बनी है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई उन्होंने किया है। जी, तो ये जमानती धारा है कि नॉन जमानती? ये जमानती धारा है, इनकी जमानत होगी। तो जमानत के लिए अर्जी लगाए हैं आप लोग? लगाया गया है, पर उसके साथ ही साथ हमारे आंदोलन का मकसद भी है कि उनकी बाइज्जती बरी किया जाए, उनको रिहा किया जाए, हमारी मांग है। जी, तो आज के सभा में मतलब यही रणनीति बनाई गई? आज की सभा में बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारे हक अधिकार क्या होते हैं, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन क्यों उनका वो अपना क्यों कहते हैं, उनके स्वायत्त शासन की बातें क्यों होती है, इस बात पर बहुत सारे मुद्दे और विचार किए गए वक्ताओं के द्वारा। जी, अगला आंदोलन मतलब 10 मई को बहुत बड़ा विशाल रैली का हमने आयोजन किया है, जो BTI चौक से लेकर के तहसील कार्यालय तक वो आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया तमाम जानकारी के लिए। इसका टाइम टेबल कैसे है जो रैली होगा उसका? उनकी जल जंगल छीनी जा रही है। मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं, आपको आना चाहिए। आपके बच्चों की भविष्य को बचाना है तो आपको आना पड़ेगा, इस रैली में शामिल होना पड़ेगा। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली खबर को पूरे नज़र बनाए हुए हैं, आगे क्या होती है, क्या रणनीति बनाते हैं, सारा इसी चैनल में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना होगा ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।